प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। आज पढ़ने वाले क्लास 12 सब्जेक्ट इतिहास, चैप्टर राजा किशन और नगर। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? अभिलेख को, अध्ययन को, खुदाई में मिले अवशेष को, पुरातत्व स्रोत को, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अभिलेख को, अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। दूसरा सवाल है, जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला था? ब्राह्मी और ग्रीक लिपि, ख्रोष्टी और पाली, ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि, इनमें से कौन? इसका राइट आंसर होगा ख्रोष्टी और ब्राह्मी लिपि। तीसरा सवाल है, ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों का अर्थ कब निकाला गया? 1820 के दशक, 1830 के दशक, 1840 के दशक, 1850 के दशक। इसका राइट आंसर होगा 1830 के दशक में। चौथा सवाल है, जेम्स प्रिंसेप कौन था? चिकित्सक, मानचित्रकार, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी। पांचवा सवाल है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सबसे प्रसिद्ध शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अशोक। छठा सवाल है, पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पांडुलिपि, ताम्रपत्र, अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अभिलेख। पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों पर कठोर सतह पर खोदे जाते हैं, उसे अभिलेख कहते हैं। सातवां सवाल है, प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते हैं? पाली भाषा, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, फारसी भाषा। इसका राइट आंसर होगा प्राकृत भाषा में लिखे जाते हैं। आठवां सवाल है, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? आरंभिक राज्यों और नगरों का उदय, लोहे का बढ़ता प्रयोग, सिक्कों का विकास, उपयोग सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नौवां सवाल है, मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? अच्छी खेती की उपज, लोहे की खादान, हाथी का उपलब्धता, उपयोग सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयोग सभी। तीनों ऑप्शन, खेती की उपज, लोहे की खादान, हाथी की उपलब्धता। दूसरा सवाल है, महाजनपद के नाम, 16 महाजनपद के नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल, सैदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, चूरसेन, अशोक, अवंती, गांधार, काम्बोज। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 महाजनपद के नाम। 11वां सवाल है, आरंभ में मगध की राजधानी थी? पाटलिपुत्र, राजगांव, आरा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा राजगांव। और वर्तमान में इसका राजधानी है पाटलिपुत्र। 12वां सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना खालिस्तान ने की थी? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कौटिल्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। 13वां सवाल है, कलिंग का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, हरियाणा। इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा राज्य से। 14वां सवाल है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अशोक ने, मेगस्थनीज ने, कौटिल्य, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, कौटिल्य। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य और विष्णुगुप्त। 15वां सवाल है, ब्राह्मणों के दान में दिए जाने वाले भूभाग को क्या कहलाते हैं? राजकीय भूभाग, अग्रवार, कृषि भूमि, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अग्रवार। 16वां सवाल है, कुषाण शासक ने अपने नाम के आगे उपाधि धारण की थी? सम्राट, देवतुल्य,
देवपुत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा देवपुत्र। 17वां सवाल है, गुप्त शासकों का इतिहास की सहायता से लिखा गया है। साहित्य, सिक्कों, अभिलेखों, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। 18वां सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? नागार्जुन, पाणिनि, अवघोष ने, हरिशेन ने। इसका राइट आंसर होगा हरिशेन ने। हरिशेन कौन था? हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। 19वां सवाल है, पाली भाषा में घ पति का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? छोटे किसान के लिए, जमींदार के लिए, ए और बी दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा छोटे किसान के लिए और जमींदार के लिए। ए और बी ऑप्शन दोनों सही है। 20वां सवाल है, हर्षरित किस भाषा में लिखी गई है? यूनानी, प्राकृत, संस्कृत, पाली। इसका राइट आंसर होगा संस्कृत भाषा में लिखी गई है। हर्षरित लेखक बामभट्ट। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय।